डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब देखो इसमें क्या क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियों को हम किन किन चीजों में बांटेंगे। प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो। पेड़ पौधों को बड़े होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। पानी चाहिए, उनको हवा चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सब इनको ग्रो होने के लिए चाहिए होते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज मेनली कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। लेकिन जो इनकी ग्रोथ होती है वेजिटेशन की, मतलब ये बड़े होते हैं, तो किन चीजों का ज्यादातर कंट्रोल होता है, जैसे तापमान और नमी। मौसम में अगर तापमान ज्यादा होगा तो पेड़ पौधे जल भी जाते हैं उसमें जल्दी। और मॉइस्चर मतलब उनको नमी कितनी मिलती है। तो ये दोनों चीजें किसमें काम किसके लिए डिपेंड करती हैं, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इन पे डिपेंड करता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यूं करें, अब ये जो चीजें हमें मिलती हैं ये अलग अलग जगह पे अलग अलग अवेलेबल होती है हमें, मतलब सब जगह पे तो हमें इतनी नहीं मिलती। जैसे राजस्थान में चले जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलेगा, मॉइस्चर बहुत कम मिलेगा। और जबकि ईस्ट साइड में पूर्व दिशा की ओर जाएंगे वहां पे बारिश ज्यादा होती है, तो मौसम में नमी भी ज्यादा मिलती है, तो उधर मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या है, टेम्परेचर है और मॉइस्चर है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे बदलते रहते हैं। The major vegetation types of the world are grouped as forest, grassland, shrubs and tundra. तो जो वनस्पतियों को इनमें बांटा गया है, जैसे घास के बड़े क्षेत्र होते हैं उनमें shrubs छोटी झाड़ियां होती हैं, और टुंड्रा जो छोटी वनस्पतियां होती हैं, इन सब में बांटा गया है। देखो अब इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले है फॉरेस्ट। जब बहुत ज्यादा पेड़ मतलब बहुत ज्यादा पेड़ एक बड़े से क्षेत्र में उग जाते हैं और उनके बीच में दूरी बहुत कम होती है, पास पास उग जाते हैं, तो उस क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, वन कहते हैं। फॉरेस्ट आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स। ज्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, वन नमी के क्षेत्रों में मिलते हैं। ग्रासेस आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। और जो घास वगैरह है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे मतलब ना ज्यादा बारिश हो ना कम बारिश हो, मतलब बीच बीच की बारिश होनी चाहिए, उस जगह पे हमें क्या मिलता है, ग्रासेस मिलती हैं। सबसे ज्यादा बारिश के क्षेत्र में फॉरेस्ट, उसके बाद क्या आती है, ग्रास आती है, उसके बाद आती है शर्व। शर्व कहाँ पे होती है, ड्राई रीजन में, मतलब जैसे सूखी जगह पे। राजस्थान के साइड का इलाका देखेंगे तो उधर क्या उगती हैं, ज्यादातर शर्ब्स होती हैं। एंड टुंड्रा आर फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। और जो टुंड्रा वनस्पति होती है वो कहाँ पे मिलती है, मतलब जहाँ पे अलग प्रकार का वातावरण हो, ना ज्यादा मतलब जैसे या तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो या बहुत ज्यादा ठंडा हो या बहुत ज्यादा बारिश आती हो, मतलब इस तरह के वातावरण में टुंड्रा वनस्पतियां मिलती हैं। अब देखो ये इसमें मैप में दिखा रखा है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। एक ग्रीन कलर का है यहाँ पे, तो क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। देखो कुछ पार्ट अफ्रीका का है, कुछ साउथ अमेरिका का है, कुछ नॉर्थ अमेरिका, ये एशिया में है। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट और कॉनिफोरस फॉरेस्ट। ठीक है, सारे बता रखे हैं। अब देखो इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ये फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार की इनमें वनस्पतियां पाई जाती हैं। सबसे पहले है एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब सदाबहार वन। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सो नेम्ड एज देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। तो कह रहे हैं इनको सदाबहार वन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे मतलब इनको अच्छा वातावरण मिलता है, नमी भी मिलती है, हवा भी मिलती है, टेम्परेचर भी ठीक रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा हरे भरे होते हैं, मतलब इनके पत्ते बहुत कम झड़ते हैं। Therefore, this forest remain green all through the year। इसलिए क्या कह रहा है, ये जो वन है ये हमेशा पूरे साल हरे भरे रहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब यूं कह रहे हैं सदाबहार वन है, इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट,
टेम्परेट फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट और कार्निफोरस फॉरेस्ट। अब क्या क्या है, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय वन, टेम्परेचर मतलब जहाँ पे ज्यादा हो, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण वन, मेडिटेरेनियन मतलब जैसे मेडिटेरेनियन को मैंने नहीं देखी, और कॉर्निफोरस फॉरेस्ट मतलब शंकुधारी वन। तो ये इन 4 भागों में डिवाइड किया गया है इनको वनों को। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ज्यादातर उन जगहों पे मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हिंदी में देखिए। अब देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट, अब क्या, अब सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, उष्णकटिबंधीय वन या फिर बारिश जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका। ये कहाँ पे मिलते हैं, साउथ अमेरिका में मिलते हैं ज्यादातर। द जेरी बेसिन इन अफ्रीका, अफ्रीका में मिलते हैं जेरी बेसिन में। और इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑफ इंडोनेशिया, और जो कुछ इंडोनेशिया की कंट्रीज है उनमें मिलते हैं। काम्पुचेया, मलेशिया, वियतनाम, न्यू जेनेवा एंड सम पार्ट्स ऑफ फिलिप्स, और कुछ फिलिप्स के भागों में मिलते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर सच एज mahogany, ebony, rubber, किंकोचिया, रोजवुड आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। तो इन वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जैसे हार्डवुड के हैं, महोगनी है, इबोनी है, रबड़ के पौधे होते हैं, और रोजवुड गुलाब के पौधे होते हैं। तो ज्यादातर इन भागों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन। These forests are found in warm temperature। शीतोष्ण देख लो, पहले ही बता रहे, टेम्परेचर मतलब, टेम्परेट मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो, तो जहाँ पे गर्मी पाई जाती है वहां पे मिलेंगे ये वन। तो दिस टेम्परेचर आर फाउंड इन वार्म टेम्परेचर रीजन्स, जहाँ पे मतलब मौसम है वो गर्म रहता हो। कहाँ कहाँ पे है, साउथ ईस्टर्न चाइना, चाइना के साउथ ईस्टर्न भाग में, जापान में, यूएसए में, साउथ ईस्टर्न ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में, इन जगह पे पाए जाते हैं ट्रीज। अब देखो साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब हमारे देश में ही देख लो, जैसे इधर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबसे ज्यादा अगर यूं देखेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट तो वेस्ट में मिलते हैं, जैसे जहाँ पे गर्मी होती है वहां पे मिलेंगे। और कुछ वन जैसे जहाँ पे हमेशा बारिश होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो इधर मिलेंगे। तो अलग अलग रीजन्स पे डिपेंड करते हैं। Trees like oak, pine, mulberry, bamboo, walnut and eucalyptus are found in these forests। और इनमें कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, ओक के, पाइन के, मलबरी के, बम्बू के, वालनट, ये सारे पौधे इन जंगलों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, मतलब इसका अभ्यंतरिक वन। These forests are found in warm temperature regions on the western margins of continent in both hemispheres। तो कह रहे हैं कि जो ये भी गर्म ताप, जहाँ पे जैसे जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्म जगहों पे मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, वेस्टर्न मार्जिन्स में ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन बोथ हेमिस्फीयर, तो दोनों महाद्वीपों पे मिलते हैं ये। द मेन रीजन्स आर दोज अराउंड द मेडिटेरियन सी। इनका मेन रीजन क्या होने का, ये जो समुद्र होता है ना मेडिटेरियन सी, उसके पास में पाए जाते हैं, इसके इसलिए इनका नाम भी मेडिटेरियन फॉरेस्ट रख दिया। दे इंक्लूड साउदर्न यूरोप, कौन कौन सी जगह आती है इसमें, यूरोप का दक्षिणी भाग, उसमें को क्या क्या है, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, यूगोस्लाविया है, ग्रीस, तुर्की, ये सारी जगह किस में आती हैं, साउदर्न यूरोप में। और वेस्टर्न एशिया जैसे किप्रस है, सीरिया है, इसराइल, लेबनान, तो इन कंट्रीज में पाए जाते हैं। एंड नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, उसमें कौन कौन से हैं, जैसे मोरक्को है, अल्जीरिया है, टुनीशिया है, तो इन सारी जगह पे पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया इन द यूएसए, यूएसए में कौन सी जगह है, कैलिफोर्निया है, सेंट्रल चिले,
इन साउथ अमेरिका अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में है और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में भी। तो इन जगह पे पाए जाते हैं। अब देखो ये दिखा रखा है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, जैसे मतलब बहुत सूखी जगह होती है ये, जहाँ पे पानी भी कम होता है, गर्मी भी ज्यादा होती है, तो वहां पे पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट। The vegetation mainly comprises of shrubs and low growing plants। इनमें क्या होता है, ज्यादातर वनस्पतियां कौन कौन सी होती हैं, या तो छोटी झाड़ियां होती हैं या फिर लो ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब जो पौधे कम उगते हैं, छोटे उगते हैं, वो पाए जाते हैं। प्लांट्स हेयर हैव थिक फ्लैशी लीव्स, और ये जो पेड़ पाए जाते हैं इनके पत्ते भी पतले होते हैं, which are covered out with a waxy out layer and may contain thorns। और इनका जैसे बाहर होता है वो वैक्स जैसा लगा होता है, जैसे मोम जैसे होते हैं, और इनके ऊपर कांटे पाए जाते हैं। जैसे कैक्टस का पौधा देख लो, उसके पत्ते ऐसे होते हैं चौड़े चौड़े लंबे लंबे, लेकिन क्या होता है उसके बाहर ऊपर कांटे होते हैं, और मोम मोम जैसा भी होता है उनमें। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, कैक्टस है, ओलिव है, फैन है, पाम है और कोरकोरोक, ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं। आक के पत्ते हैं। In some areas, the growth extends to larger trees and hard leaves forest forest। तो कह रहे कई कई जगहों पे तो क्या होते हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, कई जगह पे ये बिल्कुल छोटे छोटे पौधे ही रहते हैं, और कई कई जगह पे क्या होता है ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इनकी पत्तियां जो है वो कठोर हो जाती हैं। अदर इम्पोर्टेंट ट्रीज इंक्लूड्स, दूसरे पौधे कौन से, वालनट के हैं, यूकलिप्टिस के हैं और पाइन के, देवदार के वृक्ष हैं, जैसे ये सारे पाए जाते हैं। डेंस थिकेस्ट ऑफ एवरग्रीन shrubs and small trees are common in coastal regions। जो समुद्र के साथ वाले इलाके हैं उनमें कैसे पाए जाते हैं, घने मतलब घने पाए जाते हैं, जैसे हरे भरी झाड़ियां जो होती हैं। अब जैसे मान लिया हमारा कोई तालाब सही है, उसके आसपास में बहुत ज्यादा छोटी छोटी घास फूस झाड़ियां वगैरह अपने आप उग जाती है ना, तो यही इनमें होता है, छोटी छोटी हरी भरी झाड़ियां या छोटे पेड़, ये सारे समुद्र के आसपास के इलाकों में उग जाते हैं। Aromatic plants and herbs such as rosemary, thyme, sage and oregano thrive well in these regions। यूं कह रहे इन जगहों पे कौन कौन से, जैसे छोटी झाड़ियां हैं, रोजमेरी के पौधे हैं, थाइम है, साग है, ये सारे इन जगहों पे अच्छे से उग जाते हैं। इसके बाद आते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मतलब शंकुधारी वन। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें पाए जाते हैं, बिटवीन 50 टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स। और जो अक्षांश रेखाएं कितने डिग्री पे होती हैं वहां पे, 50 से 70 डिग्री के बीच में। इन द टाइगा रीजन, कहाँ पे, टाइगा रीजन में मिलते हैं। कॉर्निफेरस ट्रीज आर एवरग्रीन, ये हम सदा, ये भी मतलब हरे भरे रहते हैं। टाल एंड हैव स्ट्रेट ट्रंक, नीडल शेप्ड लीव्स, लंबे लंबे पौधे होते हैं, स्ट्रेट ट्रंक्स, इनके जो तने होते हैं वो भी बिल्कुल सीधे होते हैं, और जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है, नुकीली होती हैं। और ये ज्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। However, some deciduous trees like larch are also found there। और वहाँ पे कुछ deciduous पौधे भी मिलते हैं, जैसे larch है। There is no undergrowth, वहाँ पे जैसे पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं, ऐसे लंबे लंबे पेड़ पौधे ज्यादा उगते हैं। Only one or two tree species are found over vast areas। बहुत ज्यादा दूर दूर की जगह है, मतलब ये पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। The main trees found in taiga region are फिर के हैं, सिटका, स्प्रूस, लार्च एंड रेडवुड। जो ज्यादातर ट्रीज कौन कौन से पाए जाते हैं टाइगर रीजन में, फर के पौधे हैं, सिटका है, स्प्रूस है, लार्च है या फिर रेडवुड है, ये सारे पौधे पाए जाते हैं। और जो इसने फोटो भी दिखा रखी है, ये पौधे तो जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये लार्च का पौधा है, ये रेडवुड का पौधा है, मतलब इनकी लाल लकड़ी होती है। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, मतलब उष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन। These forests are found in northern Australia, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ईस्ट अफ्रीका,
पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, ब्राज़ील के कुछ भागों में, सेंट्रल अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, चाइना और फिलीपींस, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं ये पौधे। द ट्रीज आर ऑफ मीडियम हाइट, इनकी हाइट मीडियम होती है, ना ज्यादा लंबे होते हैं ना ज्यादा छोटे होते हैं। एंड शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। क्या कह रहे हो? एंड शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, और ये क्या करते हैं, जो सूखा मौसम आता है, जब बारिश नहीं होती, तो उस समय में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे अपने यहाँ पे जिस प्रकार के पौधे होते हैं, ये उस सीजन के हिसाब से होता है ना। जैसे हमने अपने घरों में पौधे लगा रखे हैं या जो भी है, वो क्या करते हैं, एक तो ऐसा मौसम आता है जिसमें वो सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसे मौसम आता है बारिश का जिसमें वो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, हरे भरे उन पे बहुत ज्यादा पत्तियां आ जाती हैं। तो ये मौसम के हिसाब से रहते हैं। देयर इज ए डेंस अंडरग्रोथ ऑफ बुशेस एंड shrubs, और इन पेड़ पौधों के पास में क्या होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां, घास फूस वगैरह बहुत ज्यादा उग जाती हैं। These trees are in these forests are commercially very valuable. वो कह रहा है कि ये वनों में ये जो पौधे हैं ये बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। Some of the important species कौन कौन से है, टीक है, साल के पौधे हैं, सैंडलवुड है, बम्बू है, यूकलिप्टिस है, यूटीसी, ये सारे इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं जो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखो इससे अगला क्या है, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। अब देखो एग्जांपल दे रखे हैं, ये टीक के पौधे हैं, ये सैंडलवुड है, मतलब चंदन की लकड़ी होती है, यूकलिप्टिस के पौधे हैं, ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी। Trees in these forests shed their leaves before the long and cold winters. जो कह रहा है कि ये पौधे क्या होते हैं, सर्दियों के मौसम आता है ना, उससे पहले ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। Some important trees found here are oak, maple, elm और beech. कौन कौन से पौधे हैं, आक का पौधा है, मैपल है, एल्म है, बीच है, ये सारे ट्रीज पाए जाते हैं इनमें। These forests cover the mid latitudes of Russia. ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, रशिया के भागों कवर करते हैं, चाइना में, जापान में, कोरिया में, मेक्सिको, साउथ अमेरिका और ईस्टर्न और वेस्टर्न यूएसए, उस यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी और पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है ग्रासलैंड्स, मतलब जो घास का क्षेत्र होता है वो कौन कौन सा होता है। Grasslands are found bordering the deserts and make up for 1/4 of the natural vegetation of the earth. ज्यादातर जो ग्रासलैंड्स होते हैं, जो घास का क्षेत्र होता है, वो जहाँ पे मरुस्थल शुरू होते हैं उसके आसपास होता है। एंड मेकअप फॉर 1/4, और जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां है ना, उनका 1/4 भाग एक घास होती है। Grassland can be classified into two main types, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। मतलब या तो एक तो अलग अलग मौसम में पाई जाती है, तो जो गर्म जगहों पे पाई जाती है, और एक जो जैसे हमारे जैसा वातावरण रहता है वहां पे पाई जाती है। दोज दैट लाइक क्लोज टू द इक्वेटर आर कॉल्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। जो इक्वेटर्स के नजदीक पाई जाती है उसको तो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। और जो मिड लैटिट्यूड्स में लाई करती है, मतलब जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उनके वहां पे लाई करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट जहाँ पे ज्यादातर राजस्थान की साइड होती है। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब देखो इसको डिटेल में बता रहे हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होंगी। The tropical grasslands are found between the equatorial forest and the tropical deserts. कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं और जो रेगिस्तान होते हैं इनके बीच में पाई जाती हैं। These areas receive moderate rainfall during the summer season. और यहाँ पे इन क्षेत्रों में क्या होती है, मतलब बारिश ना बहुत ज्यादा होती है और ना ही कम होती है। These areas also experience a distinct dry season. और वहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, मौसम सूखा रहता है। Thus tall trees grow in such areas. तो यहाँ पे जैसे लंबे लंबे पौधे हैं वो उगते हैं। These grasslands are called savannas. इनको क्या नाम दिया जाता है, savannas बोल दिए जाते हैं। Grass and various type of herbs form the natural vegetation. तो कह रहे हैं घास है या फिर अलग अलग टाइप की जो झाड़ियां हैं छोटी छोटी, वो क्या करती हैं, हमारे प्राकृतिक वनस्पति का निर्माण करती हैं। ग्रास इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफन ग्रो अप टू 3 to 6 फीट टॉल। जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होते हैं उनमें तो कितनी मिलती है, 3 से 6 फीट लंबी घास मिलती है।
सवानास कंटेन टॉल ग्रास, जो सवानास का क्षेत्र है वहाँ पे लंबी लंबी घास मिलती है, विद स्कैटर्ड ट्रीज लाइक अकेशिया एंड बाओबाब। और कौन कौन से पौधों के आस जैसे पौधे होते हैं, अकेशिया का है या बाओबाब का है, इनके आसपास में बिखरी मिलती हैं। लो shrubs have thorns instead of leaves, जो बिल्कुल छोटी झाड़ियां होती हैं उनमें क्या होते हैं, पत्तों की जगह पे क्या पाए जाते हैं, कांटे मिलते हैं। अब इसके बाद आता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। देखो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, these grasslands are found in interior of continents in the mid latitudes, जो देशांतर रेखाएं होते हैं उसके जो अंदर वाले जितने भी महाद्वीप हैं उनमें मिलते हैं। they are known by different names in different regions, इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। in North America they are known as prairies, जो उत्तरी अमेरिका है उसमें तो क्या बोला जाता है, पेरिरीज बोलते हैं। साउथ अफ्रीका में पैम्पस बोलते हैं। यूरेशिया में स्टेपिस बोलते हैं। यूरेशिया देखो ये कौन सा महाद्वीप है, यूरेशिया मिलके बनता है यूरोप से और एशिया से मिलके जो महाद्वीप बनता है उसको क्या नाम दिया है, यूरेशिया बोला गया है। इन अफ्रीका इज द वेल्स, अफ्रीका में वेल्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। These regions do not receive adequate rainfall for the growth of trees, वगैरह की इन जगहों पे क्या होता है, ज्यादा बारिश नहीं होती इसलिए पेड़ पौधे हैं वो ज्यादा नहीं उग पाते। सो शॉर्ट ग्रासेस ग्रो देयर विद फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज, वगैरह इसलिए यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी घास पाई जाती है और कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं जैसे विल्लो, एल्डर और पॉपुलर, ये पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद आती है शर्ब्स। शर्ब्स मतलब जो छोटी झाड़ियां होती हैं वो। Shrubs grow in areas of very high and low temperature and scanty rainfall, शर्ब झाड़ियां कहाँ पे मिलती हैं, या तो तापमान है या तो बहुत ज्यादा हो या फिर बिल्कुल ही कम हो, ऐसी जगह पे पाई जाते हैं। एंड स्कैंटी रेनफॉल, और बारिश ना ज्यादा होती हो ना कम होती हो। Thus they are for either found either in hot deserts or in very cold regions like the tundra। ये आप यूं कर रहे हैं, देखो ये या तो बहुत ज्यादा जो रेगिस्तान होते हैं उनमें पाई जाती है या फिर बहुत ठंडी जगह होती है वहां पे पाई जाती है, लाइक द टुंड्रा। ऐसी टुंड्रा वनस्पतियां होती है, उनका कोई वो नहीं होता ना कि यहाँ पे गर्म जगह पे मिलेंगी या ठंडी, वो तो कहीं पे भी, जैसे ये बहुत ज्यादा गर्म जगह है वहां पे भी मिलती है, बहुत ज्यादा ठंडी जगह होती है वहां पे भी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। जब ज्यादा बारिश होती हो या बिल्कुल ही कम होती हो तो ऐसी जगह पे पाई जाती हैं। अब देखो इसके बाद आता है डेजर्ट वेरिफिकेशन, मतलब जो रेगिस्तानी वनस्पति है, रेगिस्तान में जो जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके बारे में बता रहे हैं अभी। The hot deserts are found along the western margins of the continent in the tropical and subtropical regions। तो जो गर्म रेगिस्तान है ना वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पश्चिमी जो रेखाएं हैं उनके साथ में ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप उनकी पश्चिमी रेखाओं के साथ में इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, इन रीजन्स में मिलते हैं। द वेल नोन डेजर्ट्स आर नोन एज सहारा है, कलहारी है, अरेबियन डेजर्ट है, अटैकमा है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ज्यादातर कौन कौन से डेजर्ट हैं, मरुस्थल, सहारा मरुस्थल है, कलहाड़ी मरुस्थल है, अरेबियन है, टेकमा है और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है।